तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के 10 सर्वकालिक महान स्पोर्ट्समैन के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। हॉकी के जादूगर और भारत के सर्वकालिक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ। वो भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार हैं। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से भी अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। इन्होंने भारत को हॉकी में 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। इनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें वर्ष 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर इस महान खिलाड़ी को भारत रत्न देने की मांग भी की जाती रही है। आपको यह भी बताते चलें कि ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। इस जादुई खिलाड़ी के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 2021 में खेल क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। नंबर 2, विश्वनाथन आनंद। भारतीय शतरंज के बादशाह और 5 बार के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। एक बच्चे के रूप में अपनी तेज खेल गति के लिए जाने जाने वाले आनंद ने 1980 के दशक में अपने शुरुआती कैरियर के दौरान लाइटनिंग किड की उपाधि अर्जित की। वर्ष 1988 में ये भारत के ग्रैंड मास्टर बने और उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हुए जिन्होंने 2800 की एलो रेटिंग को पार किया। वर्ष 2007 की विश्व चैंपियनशिप में निर्विवाद विजय के बाद वे शतरंज के बेताज बादशाह बन गए और करीब 21 महीनों तक नंबर 1 के रैंकिंग पर कायम रहे। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता अपने नाम की और 1997 से 2008 तक 6 बार शतरंज ऑस्कर भी जीता। इन्हें वर्ष 1985 में अर्जुन अवार्ड, 2007 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 3, मिल्खा सिंह। उड़न सिख के उपनाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब प्रांत में हुआ। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। इन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 440 यार्ड्स के प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ष टोक्यो में खेले गए एशियन गेम्स में 200 मीटर तथा 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये जकार्ता में 1962 में खेले गए एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा 400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीते। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1959 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। नंबर 4, पीटी उषा। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी माने जाने वाली पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड में 27 जून 1964 को हुआ। इन्होंने 1983 से 1989 के बीच एटीएफ खेलों में 13 स्वर्ण पदक जीते। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में वे प्रथम थीं, पर फाइनल में पीछे रह गईं और उषा ने 1 सेकंड के 100वें भाग से कांस्य पदक गंवा दिया। 400 मीटर बाधा दौड़ का सेमीफाइनल जीत के वो किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला और 5वीं भारतीय बनी। 1986 में सियोल में हुए 10वें एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण जीतना भी एक कीर्तिमान है। उषा ने अब तक 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 1985 में उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नंबर 5, मैरी कॉम। भारत के सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में हुआ। इन्होंने वर्ष 2001 में पहली बार नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और अब तक वह 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। इसके साथ ही वह 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता भी रह चुकी हैं। इन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। यहां आपको यह भी बताते चलें कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाजी के लिए पदक जीतने वाली ये पहली महिला बॉक्सर हैं। वर्ष 2016 में ये राज्यसभा की सदस्य बनी। वर्ष 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2009 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 6, अभिनव बिंद्रा। भारत के शूटिंग किंग अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। ये वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इन्होंने 15 साल की उम्र से निशानेबाजी करना आरंभ किया था। अभिनव के लिए मेडल की शुरुआत साल 2002 से हुई। इन्होंने साल 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स, 2006 में मेलबोर्न, 2010 में दिल्ली और 2014 में ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ये वर्ष 2006 में एयर राइफल निशानेबाजी में विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्हें वर्ष 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न तथा वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 7, PV सिंधु। भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी पुसरला वेंकट सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ। इन्होंने वर्ष 2001 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बने पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना कैरियर चुना और महज 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। 2013 में PV सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेल में एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता तथा वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और वह ओलंपिक खेलों में रजत तथा कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। 2022 में इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री तथा 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 8, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में हुआ। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच वर्ष 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में खेला। ये टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने मीरपुर में 16 फरवरी 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक लगाया, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। लिटिल मास्टर के नाम से विख्यात सचिन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ये वर्ष 2011 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे। नंबर 9, पंकज अडवाणी। द गोल्डन बॉय के नाम से विख्यात वर्ल्ड स्नूकर और बिलियर्ड्स चैंपियन पंकज अडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। वर्ष 2005 में ये 2 विश्व खिताब, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप और डबल वर्ल्ड बिलियर्ड खिताब जीतकर दुनिया भर में नाम कमाए। इन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2009 में इन्होंने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप और एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप तथा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। 2016 में वह एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। पंकज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में गोल्ड मेडल जीता। ये भारत के लिए सबसे ज्यादा 25 वर्ल्ड टाइटल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 2005 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तथा वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 10, सुनील छेत्री। भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ।
वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं और इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल वर्ष 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था और अब तक 131 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। 38 साल के छेत्री 84 गोल के साथ सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे अधिक गोल करने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं और उनसे अधिक गोल सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 और लियोनेल मेसी 90 ने ही किया है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने इनको सम्मानित करते हुए इनके जीवन पर 3 एपिसोड की वीडियो जारी की और इन्हें कैप्टन फैंटास्टिक की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने भारत को वर्ष 2007, 9 और 2012 में नेहरू कप और वर्ष 2011 में सैफ चैंपियनशिप जीतने में मदद की। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री तथा वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और बहुत जल्द हम स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। और हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, आपको जल्द ही संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।